ये वीडियो एमपी के बैतूल का है, जहां पर साफ देखा जा सकता है कि एक एम्बुलेंस में एक शख्स यानी मरीज लेटा हुआ था। इसी दरमियान वहां पर कुछ लोग और मौजूद थे जो मरीज को उठाकर कुछ कर रहे थे। ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि शख्स मरीज का नाड़ी पकड़ कुछ कर रहा था। इसी दरमियान वो फूंक भी मार रहा था, सिर पर हाथ रख रहा था, जैसे वो कुछ झाड़ फूंक कर रहा था। बता दें कि एमपी के बैतूल में एम्बुलेंस के अंदर मरीज की भगत झाड़ फूंक कर रहा था। इसी दरमियान ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल मरीज को कोबरा सांप ने काटा था, जिसके बाद उसके परिजन उसकी झाड़ फूंक करा रहे थे। एम्बुलेंस ड्राइवर ने कई बार मना किया, लेकिन परिजन नहीं माने। इसके बाद एम्बुलेंस ड्राइवर ने वीडियो बना लिया। बता दें कि लड़के को जब सर्पदंश हुआ तब परिवार ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची तो वहां एक भगत झाड़ फूंक कर रहा था। एम्बुलेंस स्टाफ ने झाड़ फूंक करने से रोका। इसके बाद उस लड़के को एम्बुलेंस में शिफ्ट किया और अस्पताल के लिए रवाना हो गया। एम्बुलेंस पे पायलट 12:30 बजे के समथिंग केस मिला था स्नेक बाइट का, मोर पानी के पास का। तो वहाँ जाके पता चला कि भाई वो पेशेंट मतलब झाड़ा फूकी कर रहा है, काफ़ी समय लग रहा था। तो उनको बोला भी कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी करो। तो काफ़ी समय लगा उनको। फिर पेशेंट लिए, अब गाड़ी में मालूम नहीं था कि भगत जी भी बैठे हैं झाड़ा फूकी करने वाले। तो वो रास्ते में भी उनका कार्यक्रम चलते रहा। उनको 2-3 बार मना भी करा हमने, पर हमने हमारी सेफ्टी के लिए वीडियो बना के रख दिए थे और बता दिया था। मना करने के बावजूद भी ऐसा कर रहे थे? हाँ, वो कर रहे थे झाड़ा फूकी। क्या कैसी कंडीशन थी लड़के की? ठीक थी, नॉर्मल था। बता दें कि झाड़ फूंक करने वाला बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि पीड़ित लड़के का मामा ही है। बुजुर्ग ने स्वीकार किया कि झाड़ फूंक की गई थी और सर्प को गांव में बांधकर रखा गया था। इस पूरे मामले पर डॉक्टर ने क्या बताया, उसे भी सुन लीजिए। एम्बुलेंस में झाड़ फूक हो रही है, वो क्या है और कितना घातक हो सकता है ये मरीज के लिए? आपके माध्यम से ही, वीडियो के माध्यम से मुझे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ये वीडियो देखने को मिला, जिसमें कि जो पेशेंट है वो एम्बुलेंस के अंदर लेटा हुआ है और एम्बुलेंस के अंदर झाड़ फूक चल रही है। ड्राइवर बार बार उन्हें, जो वाहन चालक है वो ये बोल रहा है कि देर हो जाएगी, पेशेंट ले लो। ये काफ़ी घातक हो सकता है, क्योंकि जो शुरू के आधा से 1 घंटे रहते हैं वो बहुत ही गोल्डन पीरियड होता है सांप काटे वाले पेशेंट में भी, हार्ट अटैक के पेशेंट में भी। और वो पीरियड इतना इम्पोर्टेंट होता है कि यदि उस समय तुरंत यदि इलाज हो जाए, जो एसवी रहते हैं, यदि वो आवश्यकता है अनुसार यदि लगना हो, यदि वो लग जाते हैं तो मरीज की जान बहुत आसानी से बचाई जा सकती है। लेकिन जैसे जैसे वो पीरियड जाते जाता है, हम वैसे वैसे हम खतरे की तरफ बढ़ते जाते हैं। कभी कभी किडनी फेलियर में चला जाता है, या जहर के असर के कारण श्वास की गति रुक जाती है, हार्ट रुक जाता है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। पूर्व में भी ऐसे बहुत सारे मामले देखे गए हैं जिसमें झाड़ा फूकी के बारे में, परंतु हम लोग इसमें असहाय इसलिए हो जाते हैं कि जो जनमानस की भावनाएं हैं, एक धार्मिक मान्यताएं हैं, या जो भी है उनका आस्था है, उनके साथ क्लैश करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोग कभी कभी उसके लिए थोड़े लिबरल जरूर हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए किसी भी प्रकार का इलाज में जो डिले होना है या देरी होना है वो बर्दाश्त नहीं होना चाहिए और ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। मैं आपके माध्यम से लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि किसी को यदि सांप ने काटा हो तो उसको जितनी जल्दी से जल्दी आप हॉस्पिटल, किसी प्रॉपर हॉस्पिटल या पास के जो भी हॉस्पिटल है वहाँ ले जाएंगे तो आसानी से उसकी जान बचाई जा सकती है। दरअसल आपको बता दें कि झाड़ फूंक में समय बर्बाद करने की वजह से कई बार सर्पदंश के पेशेंट की जान भी चली जाती है, क्योंकि सांप के काटने के आधे घंटे के अंदर इलाज हो जाना चाहिए। इसकी बदौलत मरीज जल्दी से ठीक भी हो सकता है, लेकिन इस तरह से अगर लापरवाही की गई तो हो सकता है जानलेवा साबित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।